वो सिर्फ 3 साल की उम्र में लोगों को योग और साधना की महिमा बताने लगा था। फिर बड़ा हुआ तो गेरुआ लबादा ओढ़कर योग साधना से लोगों के दुख दूर करने का दावा करने लगा। चमत्कार को नमस्कार करने वालों ने बिना सोचे समझे उसे भगवान मान लिया और फिर एक दिन कलयुग के इस भगवान का मुखौटा उतर गया और सामने आया एक ऐसे गुरु घंटाल का चेहरा जिसने अपने आश्रम को बना रखा था सेक्स शाला। स्वामी की सेक्स साधना, तंत्र के नाम पर सेक्स का एग्रीमेंट। दुनिया को योग, ध्यान और आध्यात्म का ज्ञान बांटने वाले स्वामी नित्यानंद का बेंगलोर वाला आश्रम सेक्स साधना का अड्डा था। इस अड्डे में स्वामी नित्यानंद ने तंत्र साधना की आड़ में सेक्स का ऐसा जाल बुन रखा था जिसमें फंसने वाले उसके चेले चेलियां बाकायदा सेक्स का एग्रीमेंट साइन करते थे। वो कसम खाते थे कि ना तो सेक्स साधना का राज खोलेंगे और ना ही कभी सेक्स एग्रीमेंट के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। स्वामी नित्यानंद के आश्रम में चल रही रहस्यमय सेक्स साधना पर बड़ा पर्दा कभी नहीं उठता, लेकिन स्वामी नित्यानंद खुद सेक्स स्कैंडल में फंस गया और उसके फरार होने के बाद जब बेंगलोर पुलिस की सीआईडी ने नित्यानंद के आश्रम पर छापा मारा तो वहां मिले स्वामी के सेक्स कॉन्ट्रैक्ट के सनसनीखेज दस्तावेज। बेंगलोर के पास बिडाडी में नित्यानंद के आश्रम से जो सेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के दस्तावेज मिले हैं उनसे लगता है कि स्वामी अपने आश्रम में तंत्र साधना के नाम पर सेक्स रैकेट चला रहा था। इस धंधे को उसने नाम दिया था लर्निंग फ्रॉम द मास्टर प्रोग्राम, यानी गुरु से शिक्षा का कार्यक्रम। जो लोग नित्यानंद के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते थे उन्हें बताया जाता था कि इस कार्यक्रम के तहत उन्हें सेक्स के माध्यम से पुरानी तंत्र साधना सिखाई जाएगी। इस तंत्र साधना में हिस्सा लेने वालों को पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्त ये थी कि आश्रम में तंत्र साधना के दौरान होने वाले सेक्स संबंधों और हरकतों के बारे में वो किसी के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। I am also signed the document, but I never read that. And one more thing is, no tantra technique is taught any last. I know the last 4 years. I heard about that. I asked my colleagues also. Nobody said there is no tantra technique. Last 7 years he taught. So his personal abuse reason only the document is prepared. Is there no doubt about that? नित्यानंद के आश्रम से मिले दस्तावेजों, सीडी, कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप के डिटेल से इतना तो साफ है कि स्वामी के आश्रम में सेक्स का कोई बड़ा खेल चल रहा था। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस खेल के पीछे स्वामी नित्यानंद का मकसद क्या था। भारत में तांत्रिक साधना के वाम मार्ग में नाथ, सिद्ध और अघोर पंथ में पंच मकार का चलन बहुत पुराना है, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन के जरिए तांत्रिक शक्तियां हासिल करने के दावे किए जाते हैं। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि स्वामी नित्यानंद इस सेक्स साधना की आड़ में अपने हाई प्रोफाइल भक्तों को ब्लैकमेल करना चाहता था या फिर सचमुच स्वामी नित्यानंद कर रहा था कोई तंत्र साधना। चेन्नई से प्रियंवदा के साथ आज तक ब्यूरो।